अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 17 मार्च की कॉल लेकर। अच्छा, आज मैं अपनी बात नहीं करूंगा, पहले लैरी हाइट साहब की बात सुनते हैं। वो फरमाते हैं, फ्रेंकली आई डोंट सी मार्केट, आई सी रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही है ये इन्होंने, लैरी हाइट साहब ने, कि हमें क्या लेना देना, कौन सा स्टॉक है, कौन सी मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, गोल्ड है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, हमें इससे क्या लेना देना। हमें ये देखना है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या है और मेरी जेब में क्या आ रहा है। तो हम मार्केट से कंसर्न नहीं होते, हम बेसिकली अपने रिटर्न को फोकस करना चाहिए, हमें क्या मिलेगा। दैट इज़ द की पॉइंट फॉर अ ट्रेडर और अ इन्वेस्टर जब वो मार्केट में या कोई भी ट्रेडिंग के बारे में फैसला करता है। चलते हैं आगे, आज जुमे के सेशन को रैप अप करते हैं। अच्छा, आज के सेशन को रैप अप करने के लिए कल की कॉल के बारे में भी याद कर लें। आज की मार्केट एक गैप ओपनिंग स्टार्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, यानी कि जो मार्केट का हाई है वो इनफैक्ट मार्केट खुलते ही बन चुका था। और अगर थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करें तो मंडे को मैं ये बता चुका था कि 1,15,719 जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करेंगे। मार्केट को आगाज़ के साथ इस टारगेट को टेस्ट करती है, फिर नीचे आती है, लो भी बनाती है, मगर 1,15,000 के नीचे नहीं जाती। लो भी जो बनता है 1,15,162 का, तो हमारा जो आज का स्टॉप लॉस था 1,14,785 का, वो महफूज रहा। और दूसरी जो इसमें बात है वो ये देखने की कि मार्केट फिर भी 442 पॉइंट के गेन के साथ बंद होती है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की मैं पिछले 2-3 दिनों में तारीफ कर रहा था कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम है, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में भी वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, जो कि एक हेल्दी साइन है और ट्रेडर्स का फोकस और भरोसा नज़र आता है। फिर जिस तरह मैंने बताया कि 1,15,000 को ऑनर करना, इसको सपोर्ट लेवल को कंफर्म करना 1,14,785 के ऊपर, ये भी एक एक्साइटिंग बात थी कि 1,15,000 के ऊपर रहा। अगर मैं आखिरी घंटे की बात करूं तो आखिरी घंटे में हमने 400 पॉइंट गेन किए लो से ऊपर जहां क्लोजिंग हुई है। और अगर आप वॉल्यूम बार्स को देख रहे हो जो चार्ट में नीचे की तरफ होते हैं, तो 6-7 मिलियन एवरेज 5 मिनट पे वॉल्यूम आ रहा था। और अगर आप नोटिस करें तो 11 बजे के बाद तो वॉल्यूम थोड़ा और बेहतर था, और आखिरी 1 घंटे में या पौन घंटे में वॉल्यूम मैक्सिमम था और कंसिस्टेंट था। वॉल्यूमर्स में देखिए, हाँ PIBTL सिनर्जी भी नज़र आए वॉल्यूमर्स में, मगर इतने नहीं। अगर हम देखें तो BOP, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, पाक इलेक्ट्रॉन, DG खान और PSO, मारी, SNGP, ये भी इन्वेस्टर के फोकस में रहे। तो ये तो था आज का दिन। अब जनाब हम चलते हैं वीकली रैपअप पे। अच्छा जनाब, मैं आपको 1 बाय 1 हर बात बता दूंगा। यहाँ पिछली मंडे की कॉल देखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप 10 मार्च की कॉल को एक नज़र देख लें। मैं आपको पिछले 2-3-4 हफ्तों से ब्लेंडेड कैंडल्स भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मैंने आपको ब्लेंडेड कैंडल दिखाई है। जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है, और इसमें नीचे मैंने आपको 1, 2, 3 करके 3 ब्लेंडेड कैंडल बना के दिखाई है। पहली ब्लेंडेड कैंडल जो है 10 हफ्तों की है। 10 हफ्तों की क्यों है? इसलिए कि जो हिस्टोरिक हाई है वहाँ से आज तक की पोजीशन एक कैंडल में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर मैंने जो नंबर 2 कैंडल ब्लेंडेड कैंडल बनाई है वो 6 हफ्तों की है। 6 हफ्तों की क्यों है? कि जो अभी हिस्टोरिक हाई बनने के बाद जो मार्केट ने लो टेस्ट किया, वहाँ से लेकर अब तक की मार्केट की शक्ल कैसी बनती है। फिर नंबर 3, ये 5 हफ्तों की है। ये 5 हफ्तों की क्यों है? इसलिए कि इस 5 हफ्तों में बुल्स की बेशक रेंज कम थी। अगर आप बॉडी ऑफ द 5 कैंडल देखें जो अलग अलग दिखाई गई हैं ऊपर, तो बॉडी तो छोटी है कैंडल की, मगर कंसिस्टेंसी उसमें नज़र आती है जो बुल्स की डेस्परेशन पे पॉइंट करती है।
तो ओवरऑल 10 हफ्तों को एक कैंडल में, 6 हफ्तों को एक कैंडल में और 5 हफ्तों को एक कैंडल में दिखा के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। अब हम पूरे हफ्ते का जायज़ा लेते हैं। सब में पहला पॉइंट मैंने दिया है टारगेट अचीवमेंट। वो इसलिए कि आपको पता है मंडे की कॉल में 1,15,695 719 का टारगेट दिया गया था जो आज अचीव हो गया, और ये बात बताई गई थी कि 1,14,345 के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए। तो जब इसके ऊपर आएगी तो टारगेट अचीव होगा। अगर आप डेली कैंडल को भी देखेंगे जाके तो आपको ये नज़र आएगा जो 5 कैंडलें हैं उसमें जो 10 तारीख थी मार्केट ऊपर गई, 11 तारीख को मार्केट ने लो बनाया 1,13,610 का, क्योंकि 10 तारीख को 1,14,345 के पास क्लोज हुई थी जो कि एक परेशान कुन मरहला था, ये आपको बताया गया था। तो इसलिए आपको लो भी मिला और फिर इंडेक्स बुध से दोबारा ऊपर चल पड़ा और फिर हमने उसको ऊपर ही देखा और क्लोजिंग उसकी जो है 1,15,536 पे वीक की आई है। 1137 पॉइंट का इजाफा हुआ। वॉल्यूम एनालिसिस अगर किए जाएं तो 5.66% वॉल्यूम बढ़े हैं। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन की जिस तरह मैंने बात की वो काफ़ी निस्बतन बेहतर थी। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो लेवल्स की जो अलाइनमेंट है और जिस तरह वो उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया है वो आपको लेवल बेस्ड एनालिसिस की अहमियत के बारे में बताती है। अगर हम NCCPL के नंबर्स की बात करें जो फंड फ्लो हुआ है तो ये बड़ा हैरान कुन तौर पे था कि लोकल फंड्स ने बहुत ज़्यादा माल बेचा है, फॉरेन फंड्स भी सेलिंग में रहे। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ, ये जो मार्च का महीना है 7वां मुतवातर महीना है जिसमें फॉरेन फंड्स की सेलिंग आ रही है। और अगर वैसे ओवरऑल में वीक के हिसाब से आपको बताऊं तो वीकली पोजीशन जो है वो लोकल फंड्स की और फॉरेन फंड्स की सेलिंग में ही है। लोकल फंड की बहुत ज़्यादा है जबकि फॉरेन फंड्स की कम है। लोकल इन्वेस्टर के इन्फ्लोज हैं। और अगर मंथली फिगर देखें तो वो मार्च के अब तक की जो 14 मार्च तक की है तो बहुत ज़्यादा सेलिंग है। 14 करोड़ 83 लाख डॉलर की लोकल फंड की सेलिंग है, जबकि 79 लाख की फॉरेन फंड्स की सेलिंग है। वैसे तो मंथली बेसिस पे लोकल इन्वेस्टर भी सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये NCCPL के नंबर है। ब्लेंडेड कैंडल्स में हमने बात कर ली। अब हफ्तावार मार्केट का जायज़ा आपके सामने तफसील से बयान कर दिया गया। अब जनाब जिस स्लाइड पे हम जा रहे हैं इसमें मैं आपको जो पहली बात की थी लैरी हाइट साहब की, तो वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि गोल्ड हो या क्रूड ऑयल हो, नैस्डैक हो, क्रिप्टो करेंसी हो, गोल्ड ने $124 की मूव बनाई है अब तक। अभी एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ ट्रेड हो रहा है मैंने नहीं देखा, मगर जब मैंने इस कॉल पे काम शुरू किया था तो $124 की इस हफ्ते में मूव बन चुकी थी। क्रूड एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा था। नैस्डैक एक छोटी रेंज में स्टक था, आपको स्कैल्पिंग के मौके दे रहा था। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी 7 दिन में आपको 10 से 12 ट्रेड छोटी छोटी आराम से करवाती है। मैं जो एनालिसिस देता हूँ उसमें मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई भी लॉन्ग टर्म एनालिसिस नहीं करता, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने इन्वेस्टर की और ट्रेडर की अफोर्डेबिलिटी पता है, तो मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं जनाब पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे। देखिए मार्केट बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा रही है और मैं समझता हूँ उसकी क्लोजिंग, वीकली टारगेट का अचीव होना और कंसिस्टेंसी, ये तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ठीक है ना। तो जो फंड्स की हमने बात करी सेलिंग की, वो थोड़ी सी वीकनेस है, मगर आपको अगर याद हो पिछले 2-1 हफ्तों में मैं एक्सटर्नल ट्रिगर की बात करता रहा हूँ, जो स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट था और एक IMF का था। अब IMF की आपको एक खबर मिल गई है कि IMF जो है उसने कुछ अच्छी खबरें हमें दे दी हैं। मेरे ख्याल में 2 अरब का पैकेज हमें मिल गया है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन हो सकती है कि जो फंड फ्लो है पाकिस्तानी
बिजनेस में कुछ बेहतर चले और उसका इम्पैक्ट हमको अपनी मार्केट में भी मिलेगा। ट्रेडर्स को अभी भी विजिलेंट रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, अपने डिसिप्लिन से बाहर ना निकलें। फंडामेंटल स्टॉक पे फोकस करें, जो अच्छे स्टॉक हैं। आप देख लीजिए मैपल लीफ इस हफ्ते में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजी खान कहाँ पहुँच गया। आज एफएफएल की कॉल थी, आपके सामने है कि कैसे ट्रिगर हुआ और फॉरेन टारगेट अचीव कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप सोच कर काम करेंगे कि कौन से स्टॉक में काम करना है, बजाय इसके कि पैनी स्टॉक ब्रोकर बेबी में काम करें और 2-2, 4-4 पैसे 4 करोड़ के वॉल्यूम के साथ देखें, वो आप अपना टाइम का नुकसान करेंगे, अपने अकाउंट का नुकसान करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सेलेक्टिव अप्रोच हो, जो स्टॉक पिक करने के मामले में। फिर उनका वॉल्यूम पैटर्न पिछले 3-4 दिन का देखें, ठीक है। फिर उनके टेक्निकल लेवल्स को देखें कि क्या वो आपको एंट्री अलाउ कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर की बात करें मार्केट की, तो 1,15,000 के ऊपर क्लोज होना पॉजिटिव सिग्नल है। मज़ीद ऊपर जाने की चाहत नज़र आती है बुल्स में। मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट टारगेट रेंज जो है वो 1,15,000 850 से 950 हो सकती है, और फिर उसके ऊपर रुकना मार्केट में एक बेहतरीन रैली का आगाज़ करेगी, जो कि शायद हिस्टोरिकल हाई को तोड़ दे, एन मुमकिन है। ये जो इमीडिएट टारगेट मैंने दिया है 1,15,847, 1,15,970, इसके ऊपर आने वाले हफ्ते में सरवाइव करना, तो फिर उसके बाद 1,16,945 भी टारगेट हो जाएगा, बल्कि शायद हम कोई नया हिस्टोरिक हाई बना दें। रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी? 1,15,225 के नीचे लिमिटेड एग्जॉस्शन हो सकती है, शार्प लोज बन सकते हैं। इवन 1,15,070 तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,15,070 के ऊपर अगर नीचे अगर मार्केट रुकने लगती है, तो फिर वॉल्यूम दोबारा कम होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट में प्रॉब्लम आएगी, एग्जॉस्शन आ जाएगी। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही हम एतिकाफ़ के दिनों में पहुँचेंगे, तो मार्केट के वॉल्यूम पे वो भी असरअंदाज होते हैं, क्योंकि इबादत लोगों की बढ़ जाती हैं, तो रोज़े में एग्जॉस्टेड होते हैं, तो मार्केट में लोगों का ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। मैं पिछली कॉलों में बता रहा था कि आपको मार्केट का जो शॉर्ट टर्म बॉटम है वो 1,13,663 पर है, वो अब इम्प्रूव हो गया, अब वो 1,14,232 पे आ गया है। अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी तो ये बॉटम ट्रेल होगा और ऊपर आएगा, तो ये एक अच्छी बात है जो मार्केट में नज़र आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इम्कानात और हिकमत अमली जो हम आपको तफसील से समझाते हैं, ये आपके लिए कारआमद होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी तौर पर भी आपके लिए मददगार होती है, आपके कमेंट्स मैंने कल के भी पढ़े, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने अहबाब में, नेटवर्क में शेयर करें, और कमेंट करके अपनी ट्रेडिंग के बारे में कोई बात बताएं, अच्छी हो या बुरी हो, गलती हो तो हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे कि क्या गलती हो रही है। कमेंट करके अपने मसाइल बताएं। स्टॉक के बारे में पूछना बेकार है, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते हैं, तो वो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेंगे। यहाँ पर 100 इंडेक्स की एनालिसिस है या ट्रेडिंग के मसाइल हैं, तो उस पर बात कीजिए मुझसे, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।